नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपहुदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ हैं? तो यह सार्वनामिक विशेषण है और वह संकेत वाचक निश्चितवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कवि रिक्ति मुक्त कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला काव्य किसे माना है? तो ये पहला कवि किसे माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबन। नेक्स्ट है, पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण क्वेश्चन था और इसको याद कर लेना, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता की कौन सी विधा है? तो ये महाजनी सभ्यता प्रेमचंद जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही आंसर है नरक कुंड में वास। ये श्रमिक वर्ग से संबंधित उपन्यास है, न कि जनजाति केंद्रित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी, तो यह है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चों का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो ये है अपना अपना भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ जी ने काकभूषणी से, और ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण हुआ है? तो ये तीनों नाटक तो ऐतिहासिक हैं और इसमें उपनिषद काल का चित्रण हुआ है जन्मेजय का नागयज्ञ। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अस्क के किस नाटक के पात्र हैं? तो ये हैं अंजू दीदी। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये है उर्वशी की।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो परिवर्तनशीलता भी है, अनुकरण भी है, यादृच्छिकता भी है। इसमें है पौराणिकता। उत्तर हो जाएगा पौराणिकता भाषा का अभिलक्षण नहीं है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। तो ये कथन है भोलानाथ तिवारी का, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? तो ड और ढ होते हैं उच्छिप्त वर्ण। रे जो होता है वो लुंठित होता है, ल पारसी होता है, और अण होता है वो होता है नासिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि। तो वह फारस्य दंतोष्ठ होता है, तो व और फ ये दोनों ध्वनियाँ दंतोष्ठ हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं 4। भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हैं 4 भेद। वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यह है संदेहवाचक। निम्नलिखित में से रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। रस गंगाधर के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर है पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान पृच्छते। अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है आचार्य दंडी। और ये हिंदी के लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, और इसमें पार्वती मंगल जो है वो अवधी भाषा की है। 112 नंबर का क्वेश्चन है प्लेटो मूल रूप से थे। तो प्लेटो दार्शनिक था। पेरी इप्सुस के रचनाकार हैं। तो ये हैं लॉन्जाइन्स। और इसका दूसरा नाम है ऑन द सबलाइम। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है। ये है, तो इसमें है लॉन्जाइन्स। इनमें से अर्धस्वर ये है ये और वह। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। यह है मत। इस मत के समर्थक कौन है? तो इस मत के समर्थक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऑप्शन में नहीं है, और इसका सही आंसर होगा इस हिसाब से राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरित काव्य। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुन ही अगुन नहीं कुछ भेदा, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, पंक्ति किस कवि की है? तो ये है घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी अनुवाद। नेक्स्ट है, चीप की दावत किसकी कहानी है? तो ये प्रसिद्ध कहानी है भीष्म साहनी की। देश की आज़ादी के पूर्व तथा पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं हुआ है? तो ये है राग द्रवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो ये है शेख मोहम्मद। 126वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बोली ने जानही जिनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से एक झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया, पंक्ति किस कहानी की है? तो ये है एक टोकरी भर मिट्टी, ये है माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। 130वां क्वेश्चन है, किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, किस आलोचक ने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल ने की 1565 में, और इसमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठलाचार्य के थे। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं नंददास। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास ने यह उक्ति किस बादशाह के लिए से कही? तो ये है सही आंसर हो जाएगा इसका अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था कुंभन दास को, तो उन्होंने कहा था संतन को कहा सीकरी सो कौन, आवत जावत पन्हिया टूटे करत परे सलाम। इस प्रकार की पंक्ति किसने कही थी? कुंभन दास ने। 135 नंबर का क्वेश्चन है, घायल री गत घायल जाना हिवड़ो अगय संजोय, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये पंक्ति है मीराबाई की और इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है राजस्थानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुनवारी रस खान के विषय में यह उक्ति किसने कही? तो ये भारतेंदु जी ने कहा है रस खान के विषय में। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो ये हैं चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
138 नंबर का, रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है? तो ये है मिश्रबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन की भांति दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है दशानन का रावणार्थ हो रहा है, इसलिए बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनि है, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्पप्राण होता है, तो जय। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो अवधी छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल ने। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, तो ये हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं स्वच्छंदवाद। 146वां क्वेश्चन है, मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो ये है दिनकर की। नेक्स्ट 147वां क्वेश्चन है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है विभावना। जैसे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खरते त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो व्यंग्यार्थ की झलक ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में थी ये कहानी, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो ओज गुण में युद्ध से संबंधित वर्णन होते हैं, और तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णकटी शब्दों का प्रयोग। ओज गुण से 2 सवाल आ गए इसी पेपर में, एक तो ये आ गया और एक और हो रहा है इससे पहले रेफ वाला। तो इसी प्रकार की हिंदी से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।